अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। और आप लोगों ने जो है वो ऊप की प्लेलिस्ट को जो है वो अब तक स्टार्ट से देख लिया होगा। आपने कोई वीडियो मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर एक भी वीडियो आपने मिस कर दी तो सारा का सारा टॉपिक्स डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो है वो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको लेके चलेंगे देन इट विल बी अ ग्रेट जॉब। ऊप के कॉन्सेप्ट्स को आगे तक भी जो है वो लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए इधर से ही इसकी बेस अच्छी रखिएगा। सो एडवाइजेस को साइड पे रखते हुए अब हम लोग मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और वर्चुअल बेस क्लास या प्योर वर्चुअल फंक्शन को। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज द वन दैट इज नॉट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, इट इज जस्ट क्रिएटेड एज अ बेस क्लास। ऐसी क्लास कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डाटा को प्रेजेंट करना हो, लेकिन हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना करें, ठीक है, उसको यूज ना करें, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप किसी भी फंक्शन क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन रख दें, ठीक है, तो वो क्लास खुद ब खुद एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको ग्लोबली या मेन फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एट्रीब्यूट्स को जो है वो यूज किया जा सकता है। ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो हाइडेड डाटा होता है, और डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग जो है वो यूज करते हैं इन टेक्निक्स को, ताकि हम अपना काम बहुत एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म कर सकें। हम पहले यहाँ से देख लेते हैं कि वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, और फिर डेव में जाके उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। वर्चुअल बेस क्लास, way of preventing multiple instances और duplicate classes in derived class। तो इसकी एक सिंपल सी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको कि आपने करना क्या है। बेसिकली आपने अपने डेव पे जाना है। सबसे पहले आपने एक क्लास बनानी है, ठीक है। उसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एक सिंपल सी क्लास बना ले और उसमें जाके लिख दे एक वर्चुअल वॉइड, और कोई भी फंक्शन बना के उसको 0 पे रख दे। इसका क्या होगा? ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा जिसे हम 0 पे सेट कर देते हैं। अब अगर आप उस क्लास से किसी और क्लास को इनहेरिट करोगे तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी, उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप उसको यूज कर सको, तो आपको उस फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा। जो फंक्शन वर्चुअल बनाया ना जिस नाम का, उसको ओवरराइड करना पड़ता है। तो बातों से मेरे ख्याल से इतनी समझ नहीं आएगी। एक काम करते हैं, इसको परफॉर्म करके देखते हैं। ये वही एक प्रीवियस काम है जो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो अब जो है इसको स्टॉप करें और पहले उसको जाके देखें, क्योंकि अगर आपको इनहेरिटेंस उसकी टाइप्स नहीं पता होंगी तो बाकी काम समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर एक वर्चुअल फंक्शन बना के देखते हैं। अभी तक ये सिंपल क्लासेस हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं अभी यहाँ पर एक टीचर का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ ना, ओके, देखिए इसने मुझे एरर नहीं दिया और कुछ आउटपुट इसलिए नहीं दिया, मैंने अभी कुछ सी आउट नहीं करवाया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई वर्चुअल फंक्शन नहीं बनाया और ना ही कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनी है। अब मैं प्रिंसिपल में जाके ना लिखती हूँ वर्चुअल वॉइड गेट, और इसको अगर मैं 0 रख दूंगी तो ये बन जाएगा एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये है एक प्योर वर्चुअल फंक्शन, और चूंकि अब ये बेस क्लास नहीं, अब ये बन चुकी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हर वो क्लास जिसमें एक वर्चुअल फंक्शन होता है तो उस क्लास को हम कहते हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। और चूंकि मैंने प्रिंसिपल से टीचर को इनहेरिट किया हुआ है तो टीचर का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन पाएगा। अब ये देखिएगा जरा, यहाँ पर वो मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। अब देखिएगा एरर क्या दे रहा है, ये नीचे जाके एक बार देखिए कि cannot declare the T1 to be abstract type teacher because following virtual functions are pure within teacher, virtual void principal get। उसने साथ मुझे बता भी दिया कि कौन सा फंक्शन बहुत ज्यादा
हमें इरिटेट कर रहा है क्योंकि वो वर्चुअल है, इसी वजह से आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हालांकि ये तो टीचर था, वर्चुअल फंक्शन तो मैंने प्रिंसिपल में बनाया, तो उसने तो मुझे टीचर में भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया आके। तो ये था इशू, ठीक है। इसके फायदे भी बहुत से होते हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम को आपने ओवरकम करना है ना, तो जो फंक्शन मैंने वर्चुअल वॉइड गेट बनाया, मुझे इसी नाम का फंक्शन बिना वर्चुअल लिखे ओवरराइट करना पड़ेगा टीचर की क्लास में, तब अगली क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ओवरराइट कर दिया और मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, सी आउट टीचर क्लास। ओके, तो अब हमने चूंकि टीचर का ही ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये रन हो गया। अब इसका हम ये वाला फंक्शन भी चला के देखते हैं कि सी आउट करवा दो t1 डॉट। अब देखें, अब ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे हम आने वाले थे, या जिसको हमने अचीव करना था। हमने एब्स्ट्रैक्ट करके उसको हाइड तो कर दिया, उसको ना ऑब्जेक्ट बनेगा ना वो यूज होगा, लेकिन हम उसके एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं अभी भी। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि हम किस तरीके से जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। उसका एम होता है हाइड करना डेटा को, ताकि हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकें। उसमें एक वर्चुअल वॉइड गेट बना देते हैं, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। अगर इसको 0 ना रखा जाए तो सिर्फ वर्चुअल फंक्शन होगा, लेकिन अगर इसको इक्वल 0 कर दे तो फिर ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। और अब हम इसको देखते हैं तो ये हमें एक आउटपुट भी देगा कि ये टीचर क्लास है। यहाँ पर लगता है कुछ गलती होगी मुझसे। कैनॉट कन्वर्ट t1 गेट, ओके, मैंने ऊपर नेम स्पेस std लिखा हुआ है। ओके, सिंपल इसको लिख के देख देते हैं। हाँ, सी आउट करवाने से बगैर भी ये मुझे रिजल्ट दे ही देगा, टीचर क्लास। सो देयर वी गो, दिस इज ऑल। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एक दफ़ा कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं और वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसकी अगर बेसिक ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहेंगी तब ही आप एक अच्छे जो है वो कोड की तरफ जा पाओगे। क्योंकि उप के बाद अब आपने नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट हम लोग इस पर स्टार्ट करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। उसमें क्यूज टैग्स होंगे हमारे पास, तो बेसिकली हमने इन्हीं चीज़ों को वहाँ पर यूज़ करना है। तो अगर हमारी ये चीज़ें अच्छे से रहेंगी, एक अच्छी बेस बनेगी, तो ही आपको आगे से समझ आएगा। एंड स्टिल अगर आपकी अभी भी कुछ कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो आप C++ की मेरी प्लेलिस्ट है उसको जाके देखें, ताकि आपको अगर बेसिक से समझ आएगा देन आप आगे जो है वो इसको अच्छे से कर सकेंगे। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।